जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी, प्यारी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आज शाम को संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरे गुरुपा जो बुलवाना चाहेंगे शुक्राना सत्संग में मैं वहीं बोलूँगी। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, आज 15 जुलाई 2025 है और दिन है ट्यूसडे, मंगलवार। हमारे हनुमान बाबा जी का, हमारे नीम करोली बाबा जी का दिन है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत बेअंत शुक्राना। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नीम करोली बाबा जी कृपा करो, आप भी कृपा करें। नीम जय, हाँ, संकट मोचन की जय, महावीर हनुमान की जय। मेरा आज का जो शुक्राना सत्संग है संगत जी, आज एक तो मुझे मेरे गुरुपा ने सुबह स्कूल जाते हुए, मैंने स्कूल विज़िट पे जाना था, तो मैंने जाते हुए मुझे 2 बटरफ्लाई दिखे। मेरे गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और वो दोनों क्रीम से कलर की बटरफ्लाई थी दोनों। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत बेअंत शुक्राना। और एंजल नंबर भी बहुत से दिखाए, 666, 666, 222, 111, इस तरह की एंजल नंबर की भी ब्लेसिंग दी मेरे गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद आज जब स्कूल विज़िट में मैंने जाना था संगत जी, तो वहाँ जिस स्कूल में मैं आज गई थी वहाँ पर स्कूल में काम करते मुझे ध्यान में आया कि एक तो मैं मतलब हम जो टीचर हैं स्कूल में वो भी गुरुजी की संगत हैं, और एक और वहाँ पर जो टीचर थे वो भी गुरुजी की संगत थे। तो उन दोनों ने भी मेरे गुरुपा का ब्रेसलेट डाला हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु संगत से मिलवाने का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। वहाँ भी गुरु जी का सत्संग शुरू हो गया। गुरु जी की वड्याइयाँ, गुरु जी की महिमा का गुणगान किया हमने आपस में बैठकर, और उन्होंने भी बोला कि
मेरे बच्चे भी जाते हैं सत्संग में। मेरे बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे सत्संग में जाके। मैंने भी बताया, मेरे बच्चे भी मैं क्या पूछते रहते हैं कि कब सत्संग है मम्मा, कब सत्संग है, हमने कब संडे को जाना है। ऐसे मेरे गुरुपा की महिमा का गुणगान हुआ। मेरे गुरुपा, आपकी महिमा तो अपरंपार है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअन बेअन शुक्राना। उसके बाद संगत जी, जब मैं स्कूल विज़िट करके मैं स्कूल से बाहर निकली, गली में खड़ी थी, तो वहाँ पर एक रेड कलर के सूट में भोली भाली सी लेडी थी। वो घर का काम करने वाली लेडी थी, मतलब जैसे जो मतलब मेड्स होती हैं ना, जो झाड़ू पोछा करती हैं किसी के घर में। तो वो मतलब एक तो वो किसी और लेडीज़ को ना कह रही थी कि वो उसने बोला कि मुझे ना कोई भी मतलब अच्छा नहीं समझता। भोली भाली थी, मतलब जैसे कहते हैं ना कम दिमाग वाली थोड़ी सी, इस तरह से थी। तो वो आंटी कह रहे थे उनको कि ना तूने इतनी गर्मी में शूज़ और सॉक्स क्यों डाली हुई हैं। तो वो बोली मुझे कोई चप्पल नहीं लेके देता, मेरी चप्पल टूट गई है। कहती तू इतने घरों में काम करती है तो तुझे कोई चप्पल नहीं देता। कहते नहीं, टूटी हुई चप्पलें दे देते हैं कि ये जाके ना ठीक करवा के डाल लियो। तो फिर मतलब मुझे ना 2-4 दिन पहले से ही मैसेज आ रहे थे मेरे गुरुपा के कि मैं तुझे लाल जोड़े में दर्शन दूंगा। तो उस लेडी ने भी रेड कलर का ही सूट डाला हुआ था। पता नहीं मुझे एकदम, मैंने स्कूटी भी मोड़ ली थी वापस आने के लिए, और मुझे एकदम पता नहीं, मैं उनकी बातें सी सुनने लगी और मैं उनको मतलब देखने से लगी। तो मेरे दिमाग में आया, पता नहीं उस टाइम तो मेरे संगत जी बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि गुरुपा का मुझे मैसेज आया हुआ है टेलीपैथी राई। बट मेरे दिमाग में आया कि ये लेडी इतनी प्रॉब्लम में है ना, कि इसको कोई चप्पल भी नहीं लेके दे रहा। कहते जो मैं कमाती हूँ ना, मुझे उसने बाद में बताया जब मैं उसको लेके गई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आंटी इसको बुलाना इनको। तो उन्होंने बुलाया तो वो बोले कि हाँ जी। मैं क्या आपको चप्पल की ज़रूरत है, अपनी चप्पल लेनी है, आपको चप्पल है नहीं आपके पास। कहती नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो, मैं क्या चलो मैं दिला देती हूँ। तो फिर मैं उनको साथ ले गई शॉप पे, साथ में ही शॉप थी। तो वो मैं उनको बोला, मैं क्या मैं आपको चप्पल दिला के वहीं पर छोड़ दूँगी और आप वापस आ जाओगे अपने यहाँ पे। कहती नहीं, मुझसे आया नहीं जाना भाभी, मेरे को छोड़ कर जाना, ऐसे बोले। तो मैंने कहा चलो फिर मेरे को कोई नज़दीक वाली शॉप बता दो, मैं आपको यहीं पे छोड़ जाऊंगी। तो वो कहते यहाँ पे साथ में ही एक शॉप है, वहाँ हम चले गए। हम दूसरी शॉप पर ले गए, पैदल ही, थोड़ी सी नज़दीक थी। तो वहाँ जाके उसने मेरे को बताया, कहती मेरी माँ और मेरी बहन पता नहीं ऐसा कुछ कह रही थी वो लेडी कि मुझे बहुत मारते हैं वो, क्यों कि तू मतलब हराम का खा रही है। मैं क्या ऐसे क्यों कहते हो, तू तो इतना घरों में काम करती है, इतना कुछ पैसे वूसे लेके आती है, तो तुझे ऐसे क्यों कहते। कहती पता नहीं क्यों मारते हैं मुझे। मैं क्या चल कोई नहीं, मेरी बात सुन। मैं क्या तेरे को चप्पल डाल के देख, तेरे को चप्पल जो फिक्स आ रही है, जो ठीक लग रही है वो ले ले। तो उसने चप्पल डाली और वो जब शॉप से बाहर आई तो कहती भाभी मैं जाऊँ। मैं क्या हाँ तो चली जा। तो फिर 2 लड़के ना उसको देखकर हंसने से लग गए, उसका मजाक सा बना रहे थे, क्योंकि वो थोड़े से कम दिमाग वाली है ना, इसीलिए मतलब थोड़ा बहुत बुड़ कर रही थी, बोली जा रही थी। तो कोई बात नहीं, है ना। तो हर इंसान की अपनी एक फीलिंग होती है संगत जी। तो चलो कोई नहीं, मैंने उसको चप्पल दिलाई और मैंने दूसरी शॉप पे जाके उसकी पेमेंट करी। तो ये भी गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के आज मुझसे दान पुण्य करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअन बेअन शुक्राना, बेअन बेअन शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके बाद भी मैं फिर वहाँ पर दूसरे स्कूल गई, वहाँ पर भी मैंने काम कुम किया अपना और विज़िट करी हो, घर में मार्केट मोर्केट का सामान लेकर आ गई। और जो हमारा काम चल रहा है संगत जी, बहुत कुछ चल रहा है प्रोफेशनली, तो उसमें भी देरी लग रही है, देरी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा दिमाग सारा दिन वहीं घूमता रहता है और संग गुरुपा ही जाने गुरुपा कब करेंगे। और मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा है, दिमाग सारा दिन चलता रहता है, सोच में डूबा रहता है क्या बनेगा क्या होगा, क्योंकि इधर उधर से बहुत नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं। फिर भी मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ संगत जी। तो गुरुपा ही जाने कब क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या धमाका होगा, क्या कब होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअन बेअन शुक्राना। इसी के साथ ही मैं आज की अपनी वाणी को विराम दूंगी। गुरु जी के मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना मेरी भोली माँ, मेरी काली माँ। जय हनुमान जी, शुक्राना मेरे हनुमान जी। जय सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। जय गुरुपा, शुक्राना प्यारे गुरुपा। अमृत वेला बख्शण ਲਈ शुक्राना मेरे भोलेनाथ। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਡ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਗਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਡ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 4:39 AM। ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਔਰ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 22 ਜੁਲਾਈ 2025। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख शुकराना भोले बाबा। प्यारी संगत जी, गुरुपा दा बहुत बहुत शुकराना, दिल तो शुकराना। ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਰਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ 2 ਵਾਰੀ, 2-3 ਵਾਰੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਬਸ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂਪਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕਟਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਸੁਣਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਸੂੜਾ ਫੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਸੂੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਖੀਰ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌਂਫ ਪਾਤੀ, ਇਲਾਇਚੀ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਤੀ, ਖੰਡ ਗੁੜ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਟਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਗੁੰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੀਰ ਔਰ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲਗਵਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੀਓ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਦੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਪੋਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਟਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਨੁਖਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉੱਧਰਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛਤੀਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆ, ਪੇਕੇ ਘਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਓ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना प्यारे मेरे भोले बाबा। लख लख शुकराना मेरी काली माँ, बहुत बहुत शुकराना मेरी देवी माँ। शुकराना मेरे हनुमान जी। शुकराना मेरे पितर महाराज जी। ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਵ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਗੰਗੇ। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। हेलो। जय गुरु जी। जय रोहिणी आंटी। जय गुरु जी। रोहिणी आंटी नमस्ते, कैसे हो? अभी मैंने आपका मैसेज पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप ठीक हो ना? हाँ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ ना सबसे पहले। तो आज मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं कर रही थी, मेरे को किसका फ़ोन आ गया तो फिर मुझे वो डिलीट करना पड़ा। शायद गुरु जी को उस टाइम का मंजूर नहीं था, तो मैं अभी एक बार फिर भेजती हूँ आपको। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आपको भेज रही हूँ। संगत जी, मैं यूरोप से गुरुजी की बेटी, गुरुजी ने मुझे बोला अभी मुझे इंट्यूशन हो रही है, मैं अपना सत्संग शेयर करूं सबके साथ, वो भी मेरे बेटे के रिगार्डिंग है। गुरुजी उसकी अगली शेयरिंग उसका हेयरिंग डेट आ गई है। उसकी हेयरिंग डेट है संगत जी 11 तारीख 11 जून, उसके बाद 24 जून और उसके बाद 3 जुलाई। तो पहले हम सोच रहे थे शायद 7 जुलाई का है, लेकिन अभी 3 जुलाई का है। 3 हियरिंग है संगत जी। बस जैसे गुरुजी ने पहले इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है, उसको जहाँ से उसको निकाला है, गुरुजी पता है आपको संगत जी, उसको हर इतने बड़े केस में से निकाला है। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, उसको कुछ भी हो सकता था। कितनी देर के लिए उसको कोई सज़ा मिल सकती थी। गुरुजी ने इतने बड़े ब्लेम से उसको फारिग किया। अभी उसके ऊपर केस सिर्फ हाथोपाई का केस है, भी वहाँ पे हाथोपाई किया है। गुरुजी आप बस उसको संभालना, गुरुजी आप ही जज बन के आना, आप ही गुरुजी बस आप ही वकील, आप ही मेरे जज बनकर आना गुरुजी। मेरे बच्चे के मेहर करना। उसको अभी जॉब भी हो गया है और जॉब में वो मन लगा के काम करे गुरुजी, और उसका गुस्सा ठंडा हो गुरुजी। इसको गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं बहुत गुस्सा आ जाता है गुरुजी। आप ही उसको देखना, मैंने तो आप ही के ऊपर सब कुछ छोड़ा है गुरुजी। सब कुछ आप करेंगे, आप ही ने किया है अभी तक, जो कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और जब आप सत्संग में बुलाते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुपा आपको। पिछली बार गुरुजी आपने मुझे संगत जी ने मुझे सेवा जो दी थी, पता नहीं कौन सा कसने आपने कटवाया गुरुजी। मैं तो पास खड़े होके खीर बना रही थी, सब कुछ पास खड़े होके किया, पता नहीं फिर भी जैसे ही मैंने बंद किया अपना पतीला अच्छी तरह टाइट बंद हो गया। तो हम गाड़ी में लेकर गए, तो मुझे पता ही नहीं लगा कैसे वो नीचे लगी। तो लेकिन सबने वैसे लंगर में सबने वैसे ही लंगर के साथ खाई। और गुरुजी इसमें भी आप ही की कोई लीला रही होगी गुरुजी। आगे से मैं माफ़ी मांगती हूँ, बहुत ध्यान से आगे का आगे से कोई भी काम करूँगी गुरुजी, आप ही करवाना। तो और मुझे सेवा देते रहना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, लेकिन बहुत ध्यान से करूँगी मैं। गुरुजी माफ़ी, हर गलती के लिए माफ़ी गुरुजी, हर गलती के लिए माफ़ी गुरुजी। बस बच्चे का हम हाथ पकड़ के रखना गुरुजी, बस। और मेरे अंकल का भी काम, जैसे हमारा टैक्स का बहुत ज़्यादा परेशानी आई हुई हमारे दुकान की जो हमने बेची थी उसके बाद। तो गुरुजी बहुत सारा हमारे ऊपर अभी देने का पड़ा हुआ है। तो और हमारे क्योंकि जो अकाउंटेंट था उसने बहुत गलत बुकिंग कर दी है, उसके हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स का भी चार्जेस आ गए हैं। तो आप ही ने सब कुछ निकलवाना है, इस पूरी दलदल से आप ही नहीं निकलवाना गुरुजी, तो इसे आप ही निकालोगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी, सिर्फ आपका मंत्र जाप करती हूँ, कर सकती हूँ गुरुजी। तो आपका ही ध्यान रखती हूँ गुरुजी। मेरे पिता, आप मेरा ध्यान रखना, मेरे परिवार पे मेहर पर हाथ बढ़ना, मेरी बच्ची के ऊपर मेहर करना गुरुजी, उसके घर में खुशियाँ देना गुरुजी महाराज सच्चा। और गुरुजी बस 3 जुलाई के बाद अपना सत्संग करवाना गुरुजी, मैं खुशियों वाला सत्संग करूँ सबको। बहुत जैसे आप बोलते हैं ना, मिठाई मंगवा ले, बहुत खुशखबरी आने वाली है, तो खुशखबरी आने वाली है बस गुरुजी। और मेरे को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हुए, बच्चे तेरे सारे काम ठीक हो जाएंगे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और मुझे महसूस भी करवाते हैं, जब मैं प्रतिवेला करती हूँ गुरुजी, आप मुझे महसूस करवाते हो, आप मेरे साथ ही हो गुरुजी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे को एहसास कराते हो, पता नहीं मैं जन्मों जन्मों से कब से आपसे मिली हूँ, कब से। और आप मुझे बोलते भी हो मेरा तेरा, तू मेरी सब तो प्यारी थी है, तो मैं
ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ 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 ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, 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 ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रोहिणी आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरु जी, इनको भी आप बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें और इनकी सेवा में कभी कोई विघ्न ना आए। जैसे हमारे सत्संग शेयर करते हैं आगे, इनको कभी भी किसी काम में कोई विघ्न ना आए, इनके साथ रहना गुरु जी, को ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पता है मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है, ये सभी संगत के लिए है जो गुरु जी पे पूरा विश्वास करते हैं कि ना कोई इंसान हमें नीचा दिखाना चाहे तो हमें उसका विरोध नहीं करना। मैं अपनी सच्ची घटना बताती हूँ कि ना मेरी सासू माँ मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करती हैं। उनके लिए ना मैं आज भी वो ही हूँ जो कि 21 साल की यहाँ इस घर में आई थी। आज मैं 50 साल की हो गई हूँ, लेकिन उनकी नज़रों में मैं वही हूँ कि वो मुझे डांट टपट करके रखें, मेरे ऊपर खूब धौंस दिखाए और मतलब मैं रोती रहूँ, वो चिल्लाती रहे। तो क्या कहते हैं, जिस समय मैं शादी होके आई थी, सबको बहुत अटपटा लगेगा कि ना मेरी सास चाहती थी मैं चेहरे पे पल्ला करके रहूं और लेकिन मैं ना चेहरे पे पल्ला नहीं करती थी। मुझे लगता था कोई ऐसा इंसान आया जिसके सामने चेहरे पे पल्ला लेना है, तो मैं दूसरे रूम में जाके बैठ जाती थी। हाँ, सर से मैं पल्ला नहीं उतरने देती थी, लेकिन धीरे 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 मैंने सर से पल्ला उतारा। मैंने शादी के 10 साल तक साड़ियाँ ही साड़ियाँ पहनी हैं। मेरी सासू माँ बहुत बदतमीजी दिखाती थी मेरे साथ। मैं क्या बोल रही हूँ, गुरु जी को तो सब कुछ पता है, बस ये संगत को बोलना है। तो ना क्या कहते हैं, अभी की बात है, मेरी एक चाची सास चारों धाम की यात्रा करके आई, तो मेरी सास के लिए एक साड़ी और 200 रुपये, मतलब बड़ी होने के नाते ना कि कुछ बड़ों को देते हैं, इतना बड़ा पुण्य करके आए हैं तो कुछ दान पुण्य करना चाहिए। तो एक साड़ी बहुत अच्छी थी साड़ी, वो साड़ी 200 रुपये देने आई और प्रसाद देने आई। तो मैं ना सूट में थी और मैंने चुन्नी नहीं ली हुई थी गले में और ना सर पे थी। तो मुझे देख के मेरी चाची सास कहती है, ए जीजी, ये ना जो नंगा वंगा घूमना है ना, तो उल्टे सीधे कपड़े पहनने, ऐसे ही घूमना, सर पे ना रखना, चेहरे पे ना रखना, चुन्नी ना लेना, ये केवल दिल्ली का ही माहौल है, और जगह का ऐसा ना है, सब सर पे रखे हैं। तो मेरी सासू माँ कहती है कि मैं ना वहाँ यहाँ पे हमारे दिल्ली में ना मरघट वाले बाबा है, हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, मरघट वाले बाबा बोलते हैं उन्हें। कह रही मैं मरघट वाले बाबा गई तो वहाँ पे एक आदमी मेरे से कहता है कि ना, ए बुढ़िया सर पे तो रख ले। तो मैं समझ रही थी कि दोनों मिलके दौरानी जेठानी मुझे ताना मार रही है, मैंने चुन्नी नहीं ले रखी। मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया, गुरुजी
मैं बुढ़ी हो रही हूँ, 50 साल की मैं हो गई, मैं इन दोनों के आगे सर पे चुन्नी लेके बैठूँगी। आज दोनों ही तो लेडीज़ हैं, कौन से मेरे से वो है। मैं अपने मन ही मन ऐसे गुरुजी मैं जप करने लगी। तो सासू माँ भी वो हो गई, और पता है कुछ भी बात कहूँ तो दोनों जनी मुझे पलट दिए। फिर मैं ना इनके पास से, दोनों के पास से उठ गई। फिर उसके बाद में ना मेरे को चाची सास ना गली में दिखाई ना दे। बहुत दिन हो गए, 1 डेढ़ महीना हो गया, नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने उनकी बहू से पूछा, चाची आजकल दिख नहीं रही। बोली दुकान पे बैठती हैं, तो वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो पापा कहते हैं मेरे साथ दुकान पे बैठ जा। फिर एक दिन ना मैं मंदिर से दीपदान करके आ रही तो मुझे दिख गई। मुझे देख के वो रुक गई। मैंने कहा चाची राम राम कहा, तो फिर कहती हैं मोना ऐसी मेरे बच्चों पे तो हाय पता ना किसकी लगी, कि मेरे सारे बच्चों को कभी कहीं चोट लगे, कभी कहीं चोट लगे, कभी कुछ हो। तो ना इस तरह से बोल रही थी। मेरे एकदम से माइंड में क्लिक किया कि उस दिन ये मुझे नीचा दिखा रही थी, मैं भी तो बच्चों के बराबर थी। मैंने तो गुरुजी का ऊपर छोड़ दिया था कि गुरुजी ये मुझे बदतमीज कह रही हैं और मेरे लिए ये चाह रही हैं ऐसा। तो ना मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी मैं मन ही मन करने लगी, ये तो मेरी बेइज्जती मार रही हैं। गुरुजी ने मेरा बदला देखो ना कैसे लिया, कि उनके सभी बच्चों को चोटें लगी और मतलब बहुत परेशान हुई, वो मुझे बता रही थी। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी इन्हें आपने बहुत अच्छा सबक सिखा दिया, अब मत करना। ये तो मैंने तो उस दिन आपको दिल से इसलिए याद करा था कि ये मुझे बदतमीजी कर रही थी। तो मैं सारी संगत को ना ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे साथ कोई जैसी भी बदतमीजी कर रहा है, हम उसे जवाब ना देते हुए ना गुरुजी के तरफ उस चीज़ को मोड़ दें, तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। उस इंसान को अपने आप अकल आ जाती है हमारे साथ गलत करने वाले को। शुक्राना गुरुजी, जैसे आपने मेरा बदला चाची सास से लिया, ऐसी अपनी सारी संगत, यदि आपकी सारी संगत कहीं भी गलत नहीं है, तो आप उनका साथ दोगे ही, मुझे पता है। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरा ये विश्वास भी दृढ़ करने को, अब मैं कभी भी कहीं भी परेशानी में आऊँगी, तो मैं बस बोलूँगी जय गुरुजी, मन ही मन। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, द्वारका सेक्टर से बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी की पैसे गुरु जी के चैनल में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मजे जब से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव सत्संग उन्नीश्वर से अर्पण का शुक्राना, हर का सांस का शुक्राना। जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। मैं कल दोपहर को मंदिर से जब घर वापस आई तो 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे मिली। मैं पार्किंग से जब आती हूँ तो मुझे हनुमान जी और राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। मेरे 2 पेट डॉग हैं घर में, उनका मैंने खाना वाना खिलाया। और मम्मी ने बताया कि तेरा भाई आने वाला है, तो मेरे भाई आया घर पे शाम को, तो हमने चाय प्रसादा पिया। लेकिन ब्रदर नहीं पी पाया क्योंकि उसे जाना था। और वो मेरे लिए सरप्राइज़ ये लेके आया कि मेरे लिए टीवी उसने मेरे घर पे कमरे में मेरे अरेंज कर दिया। टीवी तो है, पर एक टीवी मेरे घर में भी, मेरे रूम में भी होना चाहिए ना, तो इसलिए उसने वहाँ पे वो टीवी को लगा दिया। शाम को मैंने शुक्राना किया गुरु जी का। और मैं रात को जब भी फ्री होती हूँ यूट्यूब पे टेलीपैथी के जो सत्संग सुनती हूँ, तो गुरु महाराज कह रहे थे कि अब तेरे दिन आगे खुशियाँ मनाने के लिए तेरी कोई दिक्कतें दूर नहीं होंगी, तेरी वो सारी परेशानियाँ दूर होंगी, हर पल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मैंने जीवन में तेरी खुशियाँ भर दी हैं। जो तेरा खो गया था वो तुझे वापस मिल जाएगा। थोड़ा सब्र संतोष रख ले। सावन के आखिरी दिन ख़त्म होते होते ही तेरा कल्याण होने वाला है, तेरे पे मेहर बरसने वाली, कृपा होने वाली है। जीवन में हर खुशी मिलेगी तुझे। बहुत स्ट्रगल किया है तूने लाइफ में,
बहुत अड़चनें आई, बहुत रुकावटें आई, वो सब रुकावटें मैं ख़त्म कर रहा हूँ तेरे जीवन से। तकलीफ़ें भी ख़त्म हो रही हैं और चमत्कार तू रोज़ देखेगी अब। धीरे धीरे तेरा कल्याण मैं कर रहा हूँ, मेहर कर रहा हूँ, कृपा कर रहा हूँ। मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, गणपति लक्ष्मी जी आदि का शुक्राना किया गुरु जी का मैंने। और मुझे एरोप्लेन की आवाज़ आती है, ट्रेन की आवाज़ आती है और मोर की भी आवाज़ आती है, क्योंकि मोर यहाँ पे आसपास ही रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है, हरियाली तीज आ रही है। आपका हरियाली तीज का पर्व अच्छा जाए, सब मिलकर, पूरा परिवार मिलकर बनाए, खुशियाँ आए घर में, सबके सबके काज सवर जाए। शिव पार्वती माँ और भोले बाबा आए हैं हमारे कल्याण करने। जब मैं फ्री हुई तो टेलीपैथी तो यूट्यूब पर सत्संग सुन रही थी, तो उसमें कह रहे थे गुरु महाराज की अब जो तेरी इज्जत बनेगी ना, वो देख के हैरान हो जाएंगे, सब चौंक जाएंगे। तेरी इज्जत अब बहुत करेंगे लोग। बहुत सब्र कर लिया, संतोष कर लिया तूने, जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। मैं ओम और सुख शांति के दर्शन होते हैं मुझे। और मैं जब भी फ्री होती हूँ तो साइकिलिंग करती हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी का। डांस कराने का शुक्राना। गुरु जी कभी कभी टेलीपैथी के सत्संग में यूट्यूब पे बताते हैं कि तेरे डांस करने के दिन आ गए, मौज मनाने के दिन आ गए, हरियाली थी जा रही है। तो मैं समझ गई कि शायद मुझे डांस का ऑफ़र मिलने वाला है स्टेज पे डांस के लिए, इसलिए गुरुजी मुझे पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं डांस के लिए। तो कह रहे हैं अगर नहीं आता तो डांस सीख ले, कर ले, एक्सरसाइज भी होती है डांस करने से। और गुरुजी कह रहे थे कि मंगलवार के दिन या तो आप क्या कहते हैं, जलेबी का भोग लगाते या गुड़ का भोग लगाते गुरुजी को, और वो भी नहीं है तो शहद की शीशी जो है हनुमान जी के आगे रखते हैं, मंत्र जाप करके, और सब अच्छा ही अच्छा होगा। और भी चमत्कार के गुरुजी मैं आपसे जरूर शेयर करूँ, जरूर बताऊँगी। आपका दिन शुभ जाए, हरियाली तेज सबके लिए अच्छी जाए, मेरी अरदास है गुरुजी से। जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे उनके घर में खुशियाँ आए। मेरी अरदास है जिन बेटियों की शादी उनकी शादी हो जाए। मेरी अरदास है जिन दंपतियों की शादी हो चुकी है पर उनके बच्चे नहीं, उनके बच्चे हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जिन पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, आपस में सब प्यार से रहें, सबके अंदर मीठी वाणी हो, कड़वाहट किसी के लिए ना हो, कायरता और जो भी कमियां हैं इंसान में वो ख़त्म हो जाए। कायरता जरूर ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि कायरता से ही इंसान के कोई कार्य नहीं बन पाते। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख नहीं रहे हैं लोग। ये सब जो भी है सब ठीक हो जाए। और भी चमत्कार के गुरुजी मैं आपसे नए चमत्कार सुनूँ। जय गुरुजी, शुक्र। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी मम्मा की तरफ से शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि वो सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे हैं खुद से। मैं मंत्र जाप से ही इस सत्संग को शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी मम्मा दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ। मेरी मम्मा ने फर्स्ट टाइम कुछ दिन पहले शुक्राना सत्संग शेयर करा था। वो मेरे यहाँ पर ही आए हुए थे, तो मैंने उनको जो उनकी मन की बातें थी, जो वो कहना चाहती थी गुरुजी से, जो भी वो शुक्राना करना चाहती थी, मैंने जैसे उनकी मन की बात लिखी
और उन्होंने उसको पढ़ के रिकॉर्ड करा मेरे सामने। अब वो अपने घर पे हैं तो उनको दिक्कत आ रही है रिकॉर्डिंग करके भेजने में, और कई दिनों से वो मुझसे कह रहे हैं कि मेरी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करो, क्योंकि उनको बार-बार गुरुजी का ये वो सत्संग द्वारा संदेश मिल रहा है कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं मेरी मम्मा के साथ। अभी हम 2-3 महीने पहले ही गुरुजी से जुड़े हैं, पर जैसे कि बरसों से जुड़े हैं ये तो सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी उन्हीं को चुनते हैं जो शुरुआत से गुरुजी ने जिनको देखा होता है, क्योंकि हम भोले बाबा को भी बहुत मानते हैं, तो उन्हीं के ज़रिए। और गुरुजी तो भोले बाबा के ही अवतार हैं, तो उन्होंने हमें अपनी लाइफ में जोड़ा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी कई दिनों से मेरी मम्मा को ये मैसेज दे रहे थे गुरुजी के जन्मदिन से पहले कि तेरी रसोई में कोई हादसा होने वाला है, और तेरी रसोई में ना गैस के चूल्हे के नीचे 2 छिपकलियाँ हैं। तो मम्मा ने जाके जब देखा तो उसके नीचे 2 छिपकलियाँ वाक़ई थी संगत जी, और वो बहुत हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया? और वो कई दिनों से डरे जा रही थी रसोई में जाने से ना, जैसे ही वो रसोई में जाए छिपकली बाहर आ जाए, जैसे ही वो जाए छिपकली बाहर आ जाए। तो वो 10 दिन से बच रही थी रसोई में जाने से। और फिर 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन पे मैंने घर में छोटा-सा सत्संग करा था, तो मम्मा किसी के यहाँ पर गए हुए थे, उनके यहाँ पे भी कुछ था, तो वहाँ से फिर वो लास्ट में मेरे पास होते हुए गए, मिलते हुए। तो ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि उस दिन गुरुजी ने उनको अपने यहाँ, मतलब जहाँ पे भी उनको भेजा, वो अपने जहाँ सर्कल में गईं, फिर मेरे घर आईं, तो उनको वहाँ से उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए संगत जी, मम्मा 6-7 बजे जब मेरे घर पर आकर अपने घर जाने के लिए हो रही थी, तो उसी टाइम पे थोड़ी देर बाद पापा का फ़ोन आया उनको कि भई रसोई में ना बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया है, और रसोई में काफ़ी कुछ जल गया, चिमनी जल गई, उसके आस-पास के जो बॉक्सेस होते हैं वो जल गए, डब्बे जल गए, गैस पे भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। पापा उस समय घर में अकेले थे, पर गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि उन्होंने उनको भी बचाव करा, उनको भी कुछ, उनके साथ कुछ भी गलत होने से रोका, और मेरी मम्मा के साथ भी कुछ भी गलत होने से रोका, ताकि वो घर से बाहर हैं। अदरवाइज़ हो सकता है वो घर पे रहती तो वो रसोई में चली जाती, तो कुछ भी हो सकता था संगत जी। लेकिन गुरुजी की महिमा, उनका चमत्कार देखें कि वैसे तो आप सभी जानते हैं गुरुजी तो बहुत चमत्कार करते हैं, पर ये हमारे लिए नया था, मेरी मम्मा के लिए नया था। मेरे लिए इतना नहीं था, क्योंकि मेरे साथ तो डे 1 से ही हो रहा था, मम्मा के लिए भी नया था। तो उन्होंने देखा कि वो कई दिनों से बोल रहे थे रसोई में हादसा होएगा, और देखिए कैसा हादसा हुआ। लेकिन गुरुजी ने कष्ट काटे सत्संग सुनाने पर, और मम्मा ने उसको सुना, तो देखिए कष्ट कटा, और मम्मी भी बची घर में, पापा भी बचे, और बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी हुआ नुकसान। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना मेरी मम्मा की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे उन पर। और अभी कुछ दिन पहले संगत जी मम्मा को ना, जैसे 12 जुलाई को पापा का बर्थडे था, तो जैसे मम्मा ने उनको विश किया, तो पापा ने जस्ट उन्हें हग किया था, लेकिन मम्मा को एकदम से ना चेस्ट उसके बाद पेन होने लग गया। अब पता नहीं ज़ोर से उन्होंने क्या कर दिया ऐसे हग, या क्या हुआ पता नहीं, बट मम्मा उसके बाद बिल्कुल रोने वाली हालत में थी। पूरा दिन वो मुझे बोलते रहे कि बेटा मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? लिटरली मतलब संगत जी मैं बता नहीं सकती। उन्होंने जल प्रसाद भी लगाया, टीका भी लगाया, चंदन टीका, ब्लेस टीका, लेकिन उनको बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत हो रही थी, बहुत। फिर पर गुरु एकदम से तो रिज़ल्ट नहीं मिलता संगत जी, हम भी ये मानते हैं। पर फिर मैंने गुरुजी से बड़ी अरदास लगाई रात में 2-3 दिन, मम्मा ने भी लगाई, मैंने भी लगाई, गुरुजी प्लीज़ मम्मा का कष्ट काटिए, उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पेन किलर लेने पे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो संगत जी अगले ही दिन जब मैंने गुरुजी को बोल के मैं सोई कि गुरुजी मैं सुबह उठूँ, तो मम्मा बोले कि उनको इतना दर्द नहीं हुआ, तो वैसा ही हुआ, क्योंकि वो काम में बिज़ी थी तो दर्द नहीं महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी उन्हें बहुत पेन हो रहा है, आप कुछ करें, प्लीज़ करें। तो उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि उसको बोल कि गरम हल्दी का दूध पिएगी रात में सोने से पहले, तो उससे दर्द मिट जाएगा। तो संगत जी मैंने सुना, मुझे नहीं पता था वो मम्मा के लिए है या नहीं, पर मैंने अचानक ही उनको रात को कॉल कर दिया। मैंने कहा आप मम्मा ले लेना। वैसे मेरी मम्मा दूध नहीं पीती हैं, रात को उनको प्रॉब्लम हो जाती है सुबह, तो गैस चढ़ने लगती है। तो उस दिन भी यही हुआ, उन्होंने पी तो लिया, रात भर उन्हें नींद नहीं आई, फिर उन्होंने सत्संग ही सुना, शायद गुरुजी ने उनको सत्संग सुनाना था। पूरी रात बेचैनी भी रही वो, सो ही नहीं पाई, सुबह 5 बजे उठ गई थी, फिर कुछ काम वाम में लग गई थी, सत्संग सुना, सब कुछ करा। तो पर उसके बाद उनको थोड़ा दर्द कम महसूस हुआ, तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी मेरी मम्मा मेरे लिए सब कुछ हैं,
एंड उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा है। मैंने पहले भी हर शुक्राना सत्संग में बोला है, संगत जी मैं आपको सच बताऊं तो जितना मैं गुरुजी का शुक्राना करूं वो कम है, जैसे हम कहते हैं। तो उसी तरह संगत जी मैं जितना अपनी मम्मी का शुक्राना करूं वो भी बहुत कम है, मतलब उसकी भी कोई गिनती नहीं है। मैं जानती हूँ माँ बाप सबके अपने अपने सबके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं संगत जी, और सभी के माँ बाप को मेरा प्रणाम है। मेरी मम्मा ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, तो गुरुजी से तो मेरी यही अरदास है, गुरुजी बस आप उन्हें ठीक रखें, क्योंकि गुरुजी भी जानते हैं कि वो मेरे लिए क्या है मेरी लाइफ में। और संगत जी सच बताऊं तो मैंने अपनी मम्मा के लिए अभी तक कुछ नहीं करा है, उन्होंने तो बहुत कुछ करा है, अनकाउंटेबल है। और मेरा तो काउंटिंग के भी लायक नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ करा ही नहीं है। तो आगे अब गुरुजी इस लायक बनाएं कि मैं कुछ करूं उनके लिए। और गुरुजी से मेरी ये अरदास है कि आप मेरी मम्मा को हेल्प ब्लेस कीजिए। गुरुजी ने बोला था मुझे एक सत्संग में कि मैंने तेरी माँ की उम्र लंबी कर दी है, उसको ब्लेस कर दिया है, तो गुरुजी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और 2-3 दिन पहले भी मेरे पास एक सत्संग आया था कि अपनी माँ और अपना ध्यान रख, तो मैंने वो सत्संग भी सुना था। तो गुरुजी ने हम पे से कोई कष्ट ही काटा होगा, क्योंकि मम्मा के यहाँ पे भी ना छोटी छोटी चूहियाँ छिपकलियाँ बहुत हैं। लेकिन अब मैंने उनको समझाया है, थोड़ा उनको भी समझ में आने लगा है कि ये हमारा कोई कष्ट ही लेने के लिए हमारे घर में होते हैं, तो हमें उनको कोई हार्म नहीं पहुँचाना है। क्योंकि संगत जी कुछ दिन पहले मेरे पास एक सत्संग आया था कि गणेश जी बड़े नाराज़ हैं तुझसे। तो मैंने वो सुना कि हम जैसे कि वो हम चूहा चिपकाने वाला डिस्क लगा देते हैं प्लेट, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। संगत जी मैंने भी पहले बहुत करा है, पर इस बार पता नहीं 10 दिन से मेरे घर में एक चूहिया घूम रही थी। तो इस बार मेरे मन में ना जैसे गुरुजी ये कह रहे थे कि नहीं इसको तुझे चिपकाना नहीं है, तो मैंने उसको नहीं चिपकाया। मैंने कहा ठीक है, अपना घर समझ के। सारे घर में ना वो पूरे घर के कोने में राउंड मार रही थी, जबकि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ खाने का गिरा हो तो वो मेरे रूम में ही आए जा रही थी। पर संगत जी सच में ये मतलब घूम तो वो पूरी जुलाई से रही है, पर 14, 15, 16 तारीख में मुझे बोला गया था कि मुझ पे 3 दिन बड़े भारी हैं। तो मतलब अपना सत्संग सुन के कष्ट कटवा ऐसे करके ना, तो फिर जो 16 तारीख जो तो थर्ड डे था, मैंने शाम में नोटिस करा कि वो चूहिया हमारे वॉशरूम के बाहर खुली जगह पे बीचों बीच, मतलब बेड़े में, हॉल में, मतलब वो इस तरह से लेटी हुई थी, जैसे कि वो जिंदा हो, बट उसने अपना कोई हमारा अला बला कोई कष्ट ही अपने ऊपर लिया है संगत जी। और मतलब वो चूहिया मर गई थी, पर उसको देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो मरी है। हर बार लग रहा था अब छुएंगे तो वो हिल जाएगी, क्योंकि उसकी आंखें खुली थी, कान पूरा प्रॉपरली खड़े थे, दोनों आगे के हाथ आगे थे, पीछे के पैर पीछे थे, पूछ मतलब बिल्कुल प्रॉपरली बैठ के जैसे चूहिया बैठी हो। तो गुरुजी ने उसके मतलब चूहिया के रूप में चूहिया को भेजा हमारा कष्ट काटने के लिए। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हर पल ही हमारा कष्ट काटते हैं। अब आजकल गुरुजी के बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने जो लोगों ने तेरे पे ब्लैक मैजिक करा है, अब मैं सब कुछ उन पे ही उलट के भेज रहा हूँ, और अब वो लोग फंसेंगे। अब मैं उन मतलब वो लोग जकड़े जाएंगे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। वो रिलेटिव्स में ही ऐसा बता रहे हैं। पर संगत जी सच बताऊं, मुझे कई बार बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, जो भी कोई कर रहा है क्यों कर रहे हैं। उनके भी बच्चे हैं, भगवान ने नेचुरली हमें बनाया है, हम पैदा हुए हैं, अपनी ज़िंदगी हम जीते हैं, अपने हमें अपने कर्तव्यों को देखना चाहिए या हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। मतलब अगर आज हम खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो दूसरा इंसान क्यों हमें रोकता है। मतलब कर्म तो आगे आते ही मैं समझती हूँ संगत जी, लेकिन ये सब चीज़ें भी क्यों आती है। आप पिछले जन्म में कुछ बिगाड़ा, कोई कहता है इसलिए वो बिगाड़ रहे हो, लेकिन ब्लैक मैजिक करना भगवान के ऊपर छोड़ देना। अगर हमने भी किसी के साथ गलत किया है तो उसका फैसला भी तो भगवान जी करेंगे ना। ये लोग ब्लैक मैजिक करवा के दूसरों को रोक के और दूसरों की तरक्की या दूसरे के बच्चों को हार्म पहुंचा के या दूसरों की हेल्थ को खराब करके क्या मिलता है इन लोगों को, मुझे ये नहीं समझ में आता। और सच बताऊं संगत जी, कई बार मुझे जिन लोगों पे शक होता है उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जने गुरु जी की ही संगत हैं, क्योंकि मैंने देखा है वो लोग सत्संग में जाते हैं, अपने घर में सत्संग कराते हैं या उनको मानते हैं। तो क्या ऐसे लोग भी करा सकते हैं जो खुद गुरुजी को मानते हैं। मैं इस चीज़ में बड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आप ही बताओ, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि गुरुजी तो यही कहते हैं कि जो मेरी संगत है उन सबको प्यार करो, उन सबके लिए अच्छा बोलो। तो मैं तो सबके लिए अच्छा बोलती हूँ कि, और पहले भी अच्छा बोलती थी। जिन पे मुझे शक है शुरू से था, वो लोगों के बारे में मुझे अब भी पता चला है मेरे जुड़ने से पहले कि हाँ भी शायद वो भी गुरुजी को मानते हैं, अपने घर सत्संग कराते हैं, मेरे क्लोज वंस हैं। लेकिन
पर ऐसे लोग कैसे करा सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। तो वो अपने कर्म भी बना रहे हैं, हम तो नहीं चाहते, हम ठीक है, हम अगर कुछ चाहेंगे तो हम ये सोचते थे कि कोई हमारे साथ ऐसा ना करे, उस चीज़ को रोकने के लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन दूसरे का बुरा हो जाए, उससे हमारा अच्छा हो जाए, ये चीज़ कभी हमने नहीं सोची, ना हमने कभी सोची कि किसी से ऐसा कुछ करवाएँ। मतलब अपने घर की शांति के लिए हम कर सकते हैं, अपने बच्चे की अच्छाई के लिए कि वो तरक्की करे, उसकी हेल्थ ठीक रहे, हमारी हेल्थ ठीक रहे, कमाइयाँ बढ़े। लेकिन दूसरे की कमाई रुक जाए, दूसरे का बच्चा खराब हो जाए या उसकी तरक्की रुक जाए या दूसरे की हेल्थ खराब हो जाए, बीमार हो जाए, ये सब तो कभी दुश्मन के लिए भी नहीं सोचा मैंने। तो मुझे समझ ही नहीं आता, चाहे मेरी मम्मा के लिए भी कोई भी कर रहा है या मेरे बेटे के लिए, मेरे लिए या मेरे हस्बैंड अंकल पे या हमारी कमाई पे, मेरे घर पे। तो गुरुजी आप उन्हें सद्बुद्धि दीजिए या आप उन्हें सबक सिखाइए, क्योंकि आपने तो बुरा बोलना छुड़वा दिया है कि हमें बुरा नहीं बोलना है, गंदा नहीं बोलना है। लेकिन गुरुजी मैं आपको सच बताऊँ, अब गंदा तो नहीं निकलता, बुरा तो नहीं निकलता, लेकिन मन बहुत अशांत हो जाता है, मन बहुत दुविधा में रहता है। उस दिन कुछ समझ नहीं आता, और ये बात गुरुजी जानते हैं, क्योंकि मैं तो पर्सनली उनके स्वरूप के आगे ये बात कहती हूँ कि गुरुजी कुछ नहीं समझ में आ रहा आज, आज कुछ नहीं है, माइंड खाली है, बहुत उलझनों से भरा हुआ है, पर वैसे खाली है और कुछ नहीं समझ आ रहा। और गुरुजी से मेरी यही अरदास है, गुरुजी सबका भला कीजिए, सारी संगत का भला कीजिए, क्योंकि यही हमारी फैमिली है। गुरुजी ने एक परिवार बनाया है मेरे लिए, और सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, सबके बच्चों को ब्लेस कीजिए। और गुरुजी संगत परिवार में भी अगर किसी पे कोई बाहर वाला इस तरह से ब्लैक मैजिक करा रहा है तो उसको भी भस्म कीजिए, उस ब्लैक मैजिक को भी भस्म कीजिए। हम नहीं चाहेंगे कि जो कर रहा है वो अपने कर्म बना रहा है, उसके घर में भी तो बच्चे होंगे ना, तो पर वो नहीं मान रहा है, तो एटलीस्ट आप कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे एक सबक उसको उनको सिखाइए कि वो ये करना छोड़ दें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं उनकी फितरत नहीं बदलती है कभी भी, थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं, फिर उनको यही लगता है जलन, ईर्ष्या। तो मैंने अपने लिए ज़रूर माँगा है गुरुजी से, लेकिन मैंने कभी दूसरे से जलन नहीं की। मेरी मम्मा ने कभी दूसरे से जलन नहीं की। बहुत कष्टों में उन्होंने मुझे पाला है, और मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगी, उन्होंने शुरू से जब से मैं पैदा हुई हूँ और जब से मैंने जानना शुरू करा, उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं अभी तक। तो गुरुजी या तो मुझे इस लायक बना दीजिए कि मैं उनके कष्टों को दूर कर सकूँ, और नहीं तो आप ही सब कुछ है इस समय, जो अभी मैं जब तक इस लायक नहीं बनी हूँ, आप ही उनके कष्ट काटिए गुरुजी, और हमेशा उन पे और हम पर अपना हाथ बनाए रखिएगा। कभी खुद से दूर मत करना गुरुजी, कभी मत करना प्लीज़। डाँट देना, गलती पे सुधार देना, लेकिन गुरुजी अपने से दूर मत करना। बहुत थक चुके हैं गुरुजी, सच में बहुत थक चुके हैं। मेरी मम्मा भी बहुत थक चुकी हैं, और मैं तो चाहती हूँ कि वो आपसे जुड़े, उनके मन को शांति मिले, खुशी मिले। और गुरुजी मेरी मम्मा के जो पति अंकल हैं उनको भी सद्बुद्धि दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतन-अनंतन शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी सबका भला कीजिएगा गुरुजी, मम्मा का ये शुक्राना सत्संग जो शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा, उनके पूरे परिवार को खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा। एंड प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरी मम्मा का शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए, फर्स्ट शुक्राना सत्संग ही है, और वो भी चाहती हैं कि उनके कष्ट कटे, ये शुक्राना सत्संग शेयर होए। तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और गुरुजी आपका भी बहुत भला करे। एंड थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी, सोने सोने गुरुजी, हमारे सबके गुरुजी, हम सबके गुरु। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी।